नबी अलैहिस्सलाम ने हज्जतुल वदा से वापसी पे मक्के और मदीने के दरमियान खुम नामी गांव में खुतबा देते हुए फरमाया, ऐ लोगों आगाह हो जाओ, मैं भी एक इंसान हूँ। करीब है कि अल्लाह का कासिद यानी मौत का फरिश्ता आए और मैं उसकी दावत कबूल कर लूं। मैं अपने बातों में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। उनमें से पहली भारी चीज अल्लाह की किताब है। इसमें हदायत है, इसमें नूर है। अल्लाह की किताब अल्लाह की रस्सी है, तुम इसे पकड़ो, अपना ताल्लुक इसके साथ मजबूत करो। जो इसे पकड़ेगा वो हदायत पे होगा, जो छोड़ देगा गुमराह हो जाएगा। और दूसरी भारी चीज मेरे अहले बैत है। मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। 3 दफा नबी अलैहिस्सलाम ने इस मौके पे जब ये फरमाया ना, तो आप अलैहिस्सलाम ने मौला अली को बुला के अपने साथ खड़ा करके अपना हाथ उनके हाथ के ऊपर रख के यूं सहाबा में बुलंद करके कहा, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला। और इससे पहले आप अलैहिस्सलाम ने सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 तिलावत की, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी सरपरस्त है, हक रखते हैं जानों से भी बढ़ के उम्मतियों के ऊपर। क्यों? उम्मतियों का काम है कि नबी को बचाने के लिए अपनी जान दे दें। इतना हक है। अपने माँ बाप औलाद सबसे बढ़ के अजीज समझना है, जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है। सबसे ज्यादा हक रखते हैं। ये आयत आपने तिलावत करके कहा कि मेरे सहाबा, क्या तुम मेरा हक के विलायत या हक के सरपरस्ती अपने ऊपर तस्लीम करते हो? सबने कहा भला यार। तो आप मुझे बताएं, आप तमहीद तो ये बना रहे हैं हक के विलायत वाला, सरपरस्ती वाला। तो तारे जमील साहब ने जब मौला का तर्जमा ये कर दिया तो सारे पंजे झाड़ के उनके पीछे पड़ गए। कहते हैं अपनी तरफ से कहा है। नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं नबीयु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी अलैहिस्सलाम उसका तर्जमा कर रहे हैं कि मैं सरपरस्त हूं सारे मोमिनीन का। तो आपने जब आयत तिलावत की, सबने कहा भला या रसूल अल्लाह, कोई शक नहीं। तो आपने फिर फरमाया मन कुन्तु मौला हूं। फिर जिसका सरपरस्त और आका और मौला मैं हूं, अलीयुन मौला हूं, फिर अली भी उसका मौला है। और फिर आपने इसी हालत में कहा, ऐ अल्लाह उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रख, और उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रख। और सर इससे बढ़ के तो मुस्लिम की हदीस है 240, अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मुमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। फिर जो फज़ाइल सहाबा अहमद बिन हंबल की किताब में जो 2 हदीसें हैं मौला अली से मौकूफन, उन्होंने फरमाया कि मेरी वजह से 2 फिरके गुमराह हो जाएंगे और 2 फिरके दोज़ख में चले जाएंगे, एक मेरी मोहब्बत में गुलूफ करके और एक मेरी दुश्मनी में। तो मोहब्बत में गुलूफ करने वाले तो सारे कहते हैं वो राफ़िदी हैं, तो ये दुश्मनी में गुलूफ करने वाले कौन है? खुद है ये जो ये बयान कर रहे होते हैं, इसलिए वो छुपा जाते हैं। अल्लाह माफी दे आपा। और शहजाद भाई ने जेड़ा सुनाया सी, हमारे एक शहजाद भाई है ना, तो वो एक अहले हदीस भाई को ना ये हदीस सुना रहे थे। तो उन्हें कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसने आगे सवाल कर लिया कि ये जो दुश्मनी करने, जो मोहब्बत करने वाले हैं, वो तो ये शिया राफ़िदी हैं, तो ये जो दुश्मनी में बुग़्ज़ रखने वाले ये कौन है? उन्होंने कहा यार आपा असी लोग आऊं। देख लें आप, मौला अली आप कह दें तो चिड़ सारे पंजे झाड़ के निकल लिए मौलाना तारिक जमील हाफिज़हुल्लाह ताला के खिलाफ। कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है, उन्होंने ख्याल भी नहीं किया। उन्होंने कहा तारिक जमील गुमराह हो गया, इसलिए तारिक जमील साहब ने भी इन पे 4 तकबीरें पढ़ दी हैं। उनको पता चल गया कि ये लोग तो यानी सच्चाई को कबूल नहीं करेंगे। तो यहां मौला का माना सरपरस्त है। फिर वो क्लिप चढ़ाए में बड़े बड़े मुफ्तियों ने, वो कहते हैं जी आगे अल्फाज पढ़े, आगे लिखा है अल्लाह उससे मोहब्बत रख जो अली से मोहब्बत रखे, उससे दुश्मनी रख जो अली से दुश्मनी रखे। तो इसका मतलब है कि ये मौला का माना था दिली महबूब। और पीछे पढ़ो, पीछे है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। समझ आई? जैसे बरेलवी कहते हैं आगे पढ़ो, आगे सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। असि कहना पीछे पढ़ो, पीछे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कब्रां नूं मंगने वाले नहीं, अल्लाह को मंगने वाले। और इस दिन सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता नबी अलैहिस्सलाम का। तो कुछ अगू पढ़ देने, कुछ पिछू पढ़ देने। स्टार्ट ये हदीस से हुई अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजु उम्महातुहुम। सर ये जो बातें मैं कर रहा हूं, इंशाल्लाह ये मेरे जब क्लिप चढ़ रहे हैं ना, क़यामत तक के लिए इनके मुंह बंद हो जाएंगे जो इन्होंने क्लिप चढ़ाए हुए हैं जी, और मौला का ये माना नहीं, वो है। सारे माने मैंने बयान कर दिए। अब लोग खुद फैसला करेंगे कि यहां पे मौला का माना क्या है। जब ये आयत पढ़ी जा रही हो अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, और बल्कि मुस्नद अहमद में अल्फाज हैं, हमारे नजदीक तो वो वाला हिस्सा ज़ईफ है, लेकिन
کتنے محدثین ہیں جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں، انکلوڈنگ بریلوی دیوبندیوں کے بزرگ، کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو سیدنا عمر نے آ کے حضرت علی کو کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ تو سارے مومنین کے مولا بن گئے ہیں۔ تو حضرت عمر جب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ مولا بن گئے ہیں، تو حضرت عمر کو بھی پتا تھا میں مولا ہوں، تو حضرت علی کو کہنا چاہیے تھا کہ یار مولا تو تم بھی ہو، سارے صحابہ سے محبت رکھنی چاہیے۔ حضرت عمر خود مولا نہیں تھے کیا؟ تھے، تو وہ علی کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو، آپ تو سب کے مولا بن گئے؟ وہ سارے وہ یہی والے مولا بنے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ٹھیک ہے کہ امت میں مسلمانوں کے سیاسی طور پر، پولیٹیکلی، گورنمنٹ لیول کے اوپر جو امت میں خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ہے، اور امت میں روحانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو خلیفہ اول ہیں وہ سیدنا علی بن ابی طالب ہیں۔